जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पद्म पुराण के अनुसार एकादशी तिथि को भगवान श्री हरि का ही स्वरूप माना गया है। ऐसी मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को फिर कभी कोई पूजा या उपवास करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस व्रत को करने वाला प्राणी सभी प्रकार के सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में भगवान विष्णु के असीम कृपा से मोक्ष की प्राप्ति करता है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। यह एकादशी मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है। इस व्रत को करने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सोने की चोरी, मदिरा पान और गुरु गमन जैसे महापाप भी इस व्रत को करने से क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। अगर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सात्विक रहते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाए तो संसार के स्वामी श्री हरि विष्णु संतुष्ट होकर अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करते हैं। बड़े बड़े यज्ञों से भगवान श्री हरि को उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितना कि एकादशी का व्रत रखने से मिलती है। तो आइए जानते हैं साल 2024 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, कौन सा दिन रहेगा, एकादशी तिथि कब शुरू तथा कब समाप्त हो रही है, द्वादशी तिथि कब शुरू और कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त और इसके कुछ खास नियमों के बारे में। तो देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल गुरुवार की दोपहर 4:15 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल शुक्रवार की दोपहर 1:28 पर। तो उद्या तिथि को देखते हुए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल शुक्रवार की दोपहर 1:29 से और समाप्त होगी 6 अप्रैल शनिवार की सुबह 10:19 पर। एकादशी का व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए, अन्यथा व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और एकादशी व्रत का पारण करने से पहले आपको कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 6 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह 6:17 से 9:25 के बीच में। द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रती को अपना उपवास खोल लेना चाहिए। अब आइए एकादशी व्रत के कुछ खास नियमों के बारे में जानते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को दसवीं तिथि से ही व्रत का पालन करना चाहिए। जैसे कि दसवीं तिथि के दिन ही आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि दसवीं तिथि के दिन न तो तुलसी पत्र तोड़ना चाहिए और न ही उसमें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन तुलसी जी का भी एकादशी का उपवास रहता है। दूसरे दिन द्वादशी तिथि के दिन उसमें जल अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। दसवीं तिथि के दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज या मसूर की दाल आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। रात्रि को सोने से पहले भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन व्रती को या कोई भी प्राणी चाहे तो इस दिन ओम नमो नारायण, ओम भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। व्रत की कथा सुनने व पढ़ने के साथ ही तुलसी पत्र और आंवले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। दिन भर उपवास रहकर रात्रि जागरण करके व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारण करना चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले भगवान को शुद्ध सात्विक भोजन, फल, तिल, तुलसी पत्र और आंवले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इन्हीं सब प्रसाद को ग्रहण करके आपको अपना उपवास भी खोलना चाहिए। उसके कुछ समय बाद ही आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक भी करें
और जाते जाते जय श्री लक्ष्मी नारायण जी की जयकारा अवश्य लगाएं।